हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है भाई? जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल देशवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार टॉप तक में, जहां हम सभी टीचर मिलकर आपको टॉप तक पढ़ाएंगे और मेरे भाई टॉप तक पहुंचाएंगे। और भाई जैसा कि आप सभी का एग्जाम है तो सभी को ऑल द बेस्ट, और भगवान करे सभी का एग्जाम अच्छा जाए और सभी का एग्जाम क्लियर हो जाए और सभी अच्छे नंबरों से पास हो जाए। अच्छा, आज है मेरे भाई हमारा टॉपिक ज्योमेट्री। अब देखिए, ज्योमेट्री एक ऐसा खतरनाक टॉपिक है जिससे बहुत सारे बच्चे घबराते हैं, परंतु सच्ची में क्या ये खतरनाक है? क्या इसे डरना चाहिए? नहीं मेरे भाई, ये तो वो मोहब्बत, वो गर्लफ्रेंड है जो बहुत प्यारी सी है, इसे डरना चाहिए, प्यार करना चाहिए, बहुत प्यारी सी चीज़ है। हाँ, आपको इसको समझना होगा पहले कि इसकी चाहते क्या है। तो देखिए, इसके कुछ कंसेप्ट होते हैं, कुछ छोटी छोटी बेसिक चीज़ें होती हैं, वो हमें समझनी होंगी। और आज मैं जो आपको कराऊंगा इतना करा दूंगा जैसे जो 4 टाइप हैं या 4 टॉपिक मान लो ज्योमेट्री के, जहां से क्वेश्चन फंसता ही फंसता है, हर बार आता है, हर बार। तो मेरे भाई ये जो क्लास करने के बाद जब आप कल एग्जाम में बैठोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार कल ही तो ये क्वेश्चन पढ़ा था और आज एग्जाम में आ गया। पक्का एक ना एक क्वेश्चन जो आज की क्लास है वहां से कल आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, ठीक है? तो लेते हैं मेरे भाई, क्या क्या देखिएगा, सारे क्वेश्चंस में लिख कर लाए हूँ कागज पर। बट उससे पहले कुछ बातें बताना चाहूँगा कि मेरे भाई कल सुबह 10 बजे सभी बच्चे इस टॉप तक के यूट्यूब चैनल पर आ जाएंगे और आपको पूरी प्रॉपर एनालिसिस दी जाएगी कि किस तरह का एग्जाम आ रहा है। तो पूरी प्रॉपर सुबह 10 बजे से ही एनालिसिस शुरू हो जाएगी, तो सभी को आना है, ठीक है? साथ ही साथ मेरे भाई जैसा हमने वादा किया है, सबसे कम प्राइस में ऑल ओवर इंडिया में सबसे कम प्राइस में आपको कोर्स मिलेगा। तो सिर्फ 799 रुपीज़ में आपको प्राइस मिल रहा है मेरे भाई। कितने में? 799 रुपीज़ में आपको कोर्स मिलेगा टॉप तक पर। कहाँ पे? टॉप तक पे। तो जैसा वादा किया था आज तक वैसे ही सबसे कम प्राइस में। वादे के चक्कर में भैया लॉस भी बहुत हो रहा है, परंतु आपसे जब वादा कर रखा है सबसे सस्ते में देंगे तो देंगे, ठीक है? कुछ नहीं होगा तो 0-0 पे तो रहेंगे, ठीक है? ओके भाई, धीरे धीरे पढ़ाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? कौन सा कहीं जाना है? ये क्या हुआ, ये थोड़ा सा ना ये पीसी वो हैंग हो गया था, बंद हो गया था। अब थोड़ा लेट स्टार्ट होती है तो थोड़ी सी दिमाग में ये रहता है जल्दी जल्दी चीज़ों को ख़त्म किया जाए जिससे पढ़ाई स्टार्ट हो। एसएससी के जितने भी कोर्सेज हैं वो सभी भी मेरे भाई आप ले सकते हो। स्टेट एग्जाम के कोर्सेज, कोई भी कोर्सेज मेरे भाई आप सभी सिर्फ और सिर्फ 799 में ले सकते हो। और ये 3 कोर्सेज ऐसे हैं जो 899 के, और तो सारे बैचेस आप देख सकते हो। देखिए, रात को 7 बजे ललित सर की क्लास होती है, 8 बजे सुशील सर की, और रात 9 बजे राहुल देशवाल यानी मेरी क्लास हो रही होती है। अब सीधा हम क्लासेस पर आते हैं, इन चीज़ों को बाद में बात करेंगे। देखिए, अगर आपको कोर्स लेना है तो टॉप तक ऐप पर जाना होगा, ये 2 नंबर हैं। अरे चल जा बेटा, तू कैसे रुक गया? आ जाइए, कलर ले लेते हैं दूसरा, ठीक है? थोड़ा अच्छा सा कलर। हाँ भाई लीजिए। अब मैं जो जो करा रहा हूं ना, प्लीज उसे अपनी कॉपी में लिखते रहो चुपचाप, मजा आने वाला है। सबसे पहले आज का टॉपिक करेंगे सर्कल, जिसे हम कहते हैं हिंदी में वृत्त। जितने दो, अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कैसा भी एग्जाम, यहां से यार कैसे गाढ़ा गाढ़ा सो रहे हैं, यहां से आपका कोई ना कोई क्वेश्चन तो फंसेगा ही फंसेगा, 110% तय है, ठीक है? आ जाइए, लीजिए, इसको यहाँ रख देते हैं इसको। अब मैं कुछ चीज़ें छोटी छोटी आपसे पूछता रहूँगा सर्कल से रिलेटेड, आप मुझे बताते रहना, ठीक है? देखिए, पहला, सर्कल वृत्त सभी को पता है, इस तरह की जो शेप होती है उसे सर्कल कहते हैं। ऐसी कोई फिगर, एक सेकंड रुको, मैं इसकी बात करता हूँ, एक सेकंड। मैं एक बार पढ़ा रहा हूँ, जब तक इसकी ना सेटिंग भी सही कर लो, ज़्यादा डार्क आ रहा है यार, ठीक है? तो सर्कल क्या होता है, जैसे मैंने इस तरह की एक फिगर बनाई गोल, वो सर्कल हो गया, ठीक है? अब सर्कल के अंदर अगर मैं बीचों बीच कोई बिंदु बना दूँ तो अक्सर आपने देखा होगा जिसे हम सेंटर कहते हैं, केंद्र बिंदु। तो इस सेंटर, जिसे अगर मैं ओ नाम दे दूं, तो इस पॉइंट को मैं क्या कह दूंगा कि ये सेंटर है सर्कल का। सर्कल का क्या है? ये सेंटर, जिसे आप हिंदी में केंद्र बिंदु भी कहते हैं। कुछ छोटी मोटी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर किसी को कुछ भी ना पता हो तो धीरे धीरे जब मैं क्वेश्चंस बड़े बड़े कराऊंगा तो आपको पता होगा कि अगर मैं सेंटर कह दूंगा या केंद्र बिंदु तो आपको पता होगा सर्कल के बीचों बीच कोई बिंदु है, ठीक है? ओके, सेकंड पॉइंट, मैंने कोई सर्कल ड्रॉ करा और मैंने सेंटर से, किसके सेंटर से? सर्कल के सेंटर से, जिसे मैंने ओ कह दिया, सेंटर जिसे हम केंद्र बिंदु कहते हैं। इस सेंटर से सर्कल पर एक लाइन टच करी, मैंने क्या करा? हाँ, इतना तो ठीक है, साफ दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, ठीक है, इतना दिख रहा है, सर दिख रहा है, सर दिख रहा है तुम्हारा? क्या गिर गया? ये बंद मत कर देना भाई प्लीज। तो सेंटर से सर्कल पर टच होते हुए, इसको रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। तो सर्कल के सेंटर से एक लाइन निकली और जो कि सर्कल को टच कर रही थी। इस तरह की लाइन को हम रेडियस कहते हैं। इस तरह की लाइन को हिंदी में क्या कहा जाता है? त्रिज्या। ठीक बात है। अगर मैंने इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ करा और सेंटर से एक ऐसे लाइन ले गया जो सर्कल को टच कर रही है, तो आप कहोगे सर ये रेडियस है? मैं कहूँगा बिल्कुल। अगर मैंने एक लाइन ऐसे ले आया तो भैया सेंटर से होते हुए ये सर्कल को टच कर रही है, तो ये भी रेडियस। और अगर ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस, तो ये दोनों आपस में बराबर भी होंगी। अगर इसी तरह से मैंने एक सर्कल ड्रॉ करा और इस सर्कल के सेंटर से जैसे यूं ले आते हैं ना लाइन, इस पूरी लाइन को लेते हुए मैं यूं खींचकर लेकर आ चुका हूं, तो इस तरह की लाइन जो सेंटर से होते हुए गुजर रही है और सर्कल को यहां और यहां दोनों जगह टच कर रही है, इस लाइन को क्या कहा जाएगा? तो आप क्या कहोगे कि सर देखिए सेंटर से यहां तक टच करने वाले हिस्से को रेडियस कहते हैं और इस हिस्से को भी रेडियस कहते हैं। पर पूरी लाइन जो, इसे अगर मैं ए बी नाम दे दूं, तो पूरी लाइन ए बी आपके लिए क्या बन जाएगी? डायामीटर। डायामीटर को हिंदी में क्या कहते हैं मेरे भाई? व्यास। डायामीटर को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यास। यानी आपसे अगर पूछी जाए कि डायामीटर किसके बराबर है, तो जब दो रेडियस आपस में जोड़े गए सीधी लाइन में, तो वह डायमीटर के बराबर निकल कर आए। तो डायमीटर की लंबाई दो रेडियस के बराबर होती है। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत? इतनी नॉर्मल बात है तो आपको समझ आ गई। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस पर आते हैं, पर क्वेश्चन से पहले कुछ चीजें और बता दूं। देखिए, अगर मैं कोई सर्कल ड्रॉ कर लूं, पहले यही बताऊं या फिर क्या बताऊं आपको? चलो पहले यही देख लो। अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, है ना, अब सर्कल में मैंने एक कोड बनाई जिसे हम हिंदी में जीवा कहते हैं। ठीक है, हिंदी में कोड, इंग्लिश में कोड आ जाएगा और हिंदी में जीवा। ठीक है, ओके। अब मैंने क्या करा, इस कोड जिसका नाम ए बी दे दिया है, इसका यूज करके सर्कल को टच करते हुए एक एंगल बनाया। ठीक है, अगर यह एंगल 20 डिग्री का है, ध्यान से सुनेंगे, अगर यह एंगल 20 डिग्री का है और मैं इतने ही हिस्से का यूज करके, कितने हिस्से का? इस ए बी कोड का यूज करके एक एंगल और बनाना चाह रहा हूं जो सर्कल को इस तरह से यहां टच कर रहा है, तो इतने ही हिस्से का यूज करके एक एंगल यहां बना और इतने ही हिस्से का यूज करके एक एंगल यहां, तो ये दोनों हमेशा बराबर होंगे। ये दोनों हमेशा क्या होंगे मेरे भाई? दोनों हमेशा बराबर होंगे। ठीक है, परिनिधि आएगी बच्चे, परिनिधि और परिधि दोनों आएंगे, टेंशन समझ लो, विक्रम और विकर्ण भी आएगा, परंतु अब यहाँ पर आ जाओ। तो ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे। छोटा सा बेसिक सा पॉइंट आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे इस पे क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, अगर किसी दिन मतलब किसी क्वेश्चन में कोड ना दी जाए, इस तरह से मिटा दिया जाए और ऐसे बना के एक फिगर बना दी जाए इस तरह से, तो भी क्या ये दोनों बराबर होंगे? भैया देखिए, यहां से लेकर यहां तक की, इस एंगल को बनाने के लिए भी यहां से लेकर यहां तक की आर्क का यूज किया गया है और इस एंगल को बनाने के लिए भी यहां से लेकर यहां तक की आर्क का यूज किया है। तो हाँ मेरे भाई, दोनों बराबर होंगे। बराबर होने का कंसेप्ट बस इतना है कि जगह दोनों बराबर ले रहे हैं ना, अगर इतनी जगह का यूज करके एक एंगल यहां बना और एक यहां, तो बराबर होंगे। ठीक है, अगर अब मैं ऐसे बोल दूं कि भाई ये एंगल और ये एंगल, अब आप ये बताओ, अगर ये एंगल मेरे भाई x है, तो ये बचे हुए बाकी दोनों एंगल्स कितने होंगे? जल्दी बताओ। अगर ये एंगल x है तो ये बाकी बचे हुए दोनों एंगल कितने होंगे? तो आप क्या कहोगे? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर इतने से मेरे भाई आर्क का यूज होके तीनों ही एंगल बन रहे हैं, तो ये भी x, ये भी x, ये भी x। अब एक छोटी सी बात है जहां बच्चा हमेशा गलती करता है, नया बच्चा, पुराना बच्चा तो यह है कि उसे तो समझ आ चुकी है चीजें। नए बच्चा क्या गड़बड़ करेगा? जैसे मैंने कह दिया ये एंगल 40 डिग्री है, तो ये एंगल बताइए कितना होगा? इससे मैं x कह रहा हूं, ये बताओ कितना होगा? और सर्कल का सेंटर है यहां पर। हाँ भाई बताओ कितना होगा? जल्दी बताओ जल्दी। x का नाम बतलो सर। अच्छा मेरे भाई,
भैया एक्स का नाम लूँगा तभी तो जाके तुम हमेशा एक्स ढूंढ पाओगे, नहीं। आ जाओ बताओ, आ जाओ। अब आप कहोगे सर ये भी 40 होना चाहिए, किस किस को लगता है 40 होगा? देखो एक कह रहा है 20 होगा अबे ये कंसेप्ट तब यूज़ हो रहा होता है, ये चीज़ें तब यूज़ हो रही होती हैं जब मेरे भाई दोनों ही सर्कल को टच करें, दोनों ही सर्कल को टच करें। क्या इस कंडीशन में यहाँ तो सर्कल को टच किया गया है, क्या यहाँ पे सर्कल को टच किया गया है? बिल्कुल भी नहीं किया गया है। तो कैसे कह सकते हो दोनों बराबर हैं? ये देखो 40 बता रहे हैं सारे सारे, मेरे शर्म से क्या होगा भाई, तुम इसे निकाल ही नहीं सकते। अगर ये सर्कल को टच कर रहा होता, अगर ये सर्कल पे टच करता तब आप कह सकते थे ये 40 तो ये 40। अभी इसकी वैल्यू आप नहीं निकाल सकते और इस तरह से बहुत बार दे दिया जाता है और आप जल्दबाजी में ये 40 तो ये 40। देखिए फिर से बताना चाहूंगा, सर्कल को टच कर रहे होंगे, इसी सेम गैप का यूज करके 40 बन रहा है सर्कल को टच करके, पर यहां पे सर्कल पे टच नहीं हो रहा। परंतु अगर सर्कल पे टच हो रहा होता, यानी इस तरह से अगर होता तो जरूर ये 40 है तो ये 40 होता, तब ये 40 और ये 40 होता। तो आप सबने क्या करा? गलत आंसर दिया। ठीक है, तो आ जाइए अगले कंसेप्ट पे। सेकंड कंसेप्ट, ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, इससे फिर मैं क्वेश्चंस की तरफ ले जाऊंगा। तीसरा आ गया शायद, ये थर्ड कंसेप्ट है। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, अगर मैंने इतने हिस्से का यूज करा और मैंने इस तरह से एक एंगल बनाया, इसको मैं ए नाम दे देता हूं, और ये एंगल अगर 40 डिग्री का है, ये एंगल 40 डिग्री का है, और ये है सर्कल का सेंटर, ये क्या है? सर्कल का सेंटर। और इस सेंटर पे देखिए इतने हिस्से का यूज करके सर्कल को टच करते हुए एंगल बनाया और इतने ही हिस्से का यूज करके सेंटर पे एंगल बनाया, केंद्र बिंदु के साथ कोण बनाया। तो आपके हिसाब से यह एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए? बताओ। देखिए यह जो एंगल होता है हमेशा इस वाले का डबल होगा। दो कंसेप्ट सिखाए हैं, अगर इतने का यूज करके दोनों ही सर्कल को टच करेंगे तो बराबर, परंतु इतने का यूज करके एक सर्कल को टच कर रहा है और एक सेंटर को, तो यह वाला एंगल इसका डबल हो जाएगा, यानी कि 80 डिग्री हो जाएगा। सही बात है। अब तो तुम्हारे एंगल आंसर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो इसका आंसर बताओ तो मैं मानूं। ओ सेंटर है, ठीक है, ये 50 है, तो ये कितना होगा? बताओ जल्दी बताओ। ठीक है, तो ये 50 है तो यह इसका डबल 100। इतना तो चलो तुम सब बता पा रहे हो। चलो एक चीज और पूछ लेता हूं जल्दी से। ये सर्कल है, ध्यान रखना सेंटर की बात करो मैं, सेंटर यानी ये ओ सेंटर है। अगर ये मेरे भाई आपका 120 है तो ये एंगल कितना होगा? बताओ जल्दी बताओ। ओके ओके, अगर यह 120 है तो ये इसका आधा 60 हो जाएगा। सही बात है। ठीक है, अब मेन मुद्दा यहां पर आता है कि अगर मैंने एक सर्कल बना दिया और इस सर्कल के अंदर ये सेंटर है ओ सेंटर है। ओ क्या है मेरे भाई? केंद्र बिंदु। ओ क्या है? केंद्र बिंदु। ठीक है, ओके। अब आप एक चीज देखिए, अगर मैंने एक इस, थोड़ा दूसरा पेन यूज करते हैं, थोड़ा सा लीजिए, एक ये है और एक ये है। ठीक है, अगर यह एंगल 80 डिग्री है तो ये कितना होगा? बताओ 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 जल्दी बताओ। अगर ये 80 है तो ये कितना होगा? आ जाओ मेरे भाई, ये 80 डिग्री है तो ये कितना होगा? तो ये आप नहीं निकाल सकते। हाँ, बशर्ते निकाल सकते थे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अगर क्वेश्चन ऐसे ना होकर इतना होता कि वो इस सेंटर पे जब तक टच नहीं होगा तब तक नहीं बता पाओगे,
यानी ये 80 होता, तब आप बोलते ये 160 होगा। ठीक है, अब जो सबसे टफ क्वेश्चन जो इस केस में बनता है वो क्वेश्चन बताता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे और आप जल्दी से आंसर दोगे। जो सबसे टफ बनता है, ये सेंटर है, इस सेंटर से होते हुए एक लाइन जा रही है इस तरह से, ध्यान से सुनना, ये सेंटर है ओ, ऐसे एक लाइन गई। ठीक है, हमने एक लाइन यहाँ पे खींच दी। ठीक है, और हमने इस लाइन को इससे मिला दिया। कह दिया जाता है कि अगर यह 40 डिग्री का एंगल है, अगर यह 40 डिग्री है तो ये वाला एंगल बताओ कितने का होगा, जल्दी से बताओ। ओ सेंटर है, ओ केंद्र बिंदु है, जल्दी से बताओ। ओ सेंटर है, ओ क्या है मेरे भाई, हमारी केंद्र बिंदु, बताओ। आवाज आ रही है क्या पंखे की? तूफान, कहाँ तूफान आ रहा है? बताओ बताओ। ये 40 है तो ये कितनी होगी? देखिए, आपको ना जो बातें कही गई हैं बस उतना ध्यान रखना है, आपका हमेशा आंसर सही होगा। अगर गलती से मतलब अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए इतने हिस्से का यूज करके सेंटर पे एक एंगल है और इतने ही हिस्से का यूज करके सर्कल को टच होते हुए एक एंगल बन रहा है। ठीक है, और ये 40 है तो ये 80 होगा। क्या यही सेम कंसेप्ट यहां पर लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। देखिए, इतने हिस्से का यूज करके अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं तो एक लाइन यूं जाएगी सीधी यहां पे, और इस वाले पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये लाइन यहाँ आएगी, यानी सर्कल पे 40 का बन रहा है। क्या इसी हिस्से का यूज करके सेंटर पे कितने का एंगल बन रहा है? तो इसी हिस्से का यूज करके यानी सेंटर तक यूं ले जाएंगे और यहां से लाएंगे सेंटर तक यूं आएगी, सेंटर पे x, और जो ये एंगल है इसका क्या होगा, डबल 80। अब आपके दिमाग में बैठ गई होंगी चीजें, मैं क्या कहना चाह रहा था। ठीक है, आवाज आ रही है क्या? सही में? हाँ भाई, सभी को आवाज आ रही है क्या? हेलो हेलो हेलो, ओके। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं और आप सभी उसका आंसर बहुत जल्दी से बताओगे। लीजिए, यहां से बना देते हैं एक आंसर क्वेश्चन। एक सर्कल है, अरे इतनी टेढ़ी मेढ़ी खिंच गई। ये एक ट्रायंगल है ABC, ये एक ट्रायंगल है ABC। ठीक है, सेंटर O है। बहुत गौर से एंगल बताना, क्वेश्चन कहेगा एंगल BAC 40 डिग्री है तो एंगल OBC बताइए क्या होगा। इससे मुझे ये भी पता लग जाएगा कि किसको कितना आता है। हाँ भाई जल्दी बताओ, किसको कितना आता है, जल्दी बताओ। एक बार चेक करके बताओ, वॉइस सही आ रही है? पक्का भाई सही आ रही है? कैसे तुम मेरे को दुखी कर रहे हो हैं? हाँ भाई जल्दी बताओ, इसका आंसर क्या होगा? चल, बिहार में तूफान आ गया है, मुझे लगा तुम्हारे को इसकी ऐसी की जो आवाज़ होती है वो ज़्यादा सुनाई दे रही है। हाँ भाई बताओ बताओ। मेरे भाई ऐप में तो बहुत सारे टीचर हैं इंग्लिश के लिए, और यूट्यूब पर हमारे अनूप सर हैं, बट वो ऐप में डेली लेते हैं क्लास और यूट्यूब पर कभी कभी। बताओ बताओ। देखिए, आप में से 90% बच्चे इसका गलत आंसर देंगे, पर आपको एक बात बताऊं, अब आया है क्वेश्चन पहला जो आ सकता है एग्जाम में। अभी तक तो बेसिक चीज़ें थी, ये इंपॉर्टेंट लिख लेना। पहला क्वेश्चन कल जब एग्जाम दोगे तो किसी ना किसी एग्जाम में ये टकराएगा जरूर। देखिए, आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर ये 40 है तो ये 80 है, और आपके में से कुछ बच्चों का आंसर 80 भी आ रहा है। 80 उनका आ रहा है जिनकी मैथ्स जो बिल्कुल ही नए हैं, तो उन्हें कुछ बातें सिखा दूं तभी आगे बढ़ने में मजा आए, बट ज़्यादा नहीं सिखाऊंगा, कल ही पेपर है तो थोड़ा सा टाइम लूंगा। देखिए मेरे बेसिक सी चीज़ें समझो। देखिए होता क्या है, अगर मैंने एक ट्रायंगल बनाया ABC, इस ट्रायंगल की बात करूं मैं, इस वाले की, और मैंने कहा एंगल ABC 40 डिग्री है, तो आपके हिसाब से मैं किस एंगल के बारे में बात कर रहा हूं? कैसे पता लगाओगे? अगर मैंने कहा एंगल ABC 40 है तो मैं किस एंगल की बात कर रहा हूं? क्या मैं कह रहा हूं एंगल A 40 है या B 40 है या C 40 है? तो होता क्या, देखिए एंगल का ना एक साइन होता है। आपने बचपन में अगर कभी पढ़ाई करी हो, ज्योमेट्री वगैरह पढ़ा हो,
तो ये एंगल का ऐसा साइन होता है। कहने का मतलब है जो एक लाइन यूं खींची गई, एक लाइन यूं, जो ये हिस्सा होता है ये होता है वो एंगल। ठीक है, तो आपसे कहा ए बी सी, क्या कह रहे हैं ए बी सी, तो हमेशा दो आपको सीधा रटने वाली बात होता है। तो जो ये बीच वाली, जहाँ बीच में जो लिखा होता है ना, इसका मतलब उस एंगल की बात हो रही है कि एंगल बी 40 है। जो बीच में लिखा होता है उसकी बात हो रही है, यानी यहाँ तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि एंगल बी 40 है। या दूसरा तरीका, ए से शुरू हुई, बी तक गई, बी के बाद सी की तरफ मुड़ गई, यानी इस हिस्से की बात कर रहा है, ये 40 है। ठीक है, ओके। अब अगर मैं फिगर थोड़ी सी बदल दूं, मैंने फिगर में कहा ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, अब आपको सोच समझ के बताना होगा। बताइए एंगल बी ए, या फिर ये बताओ एंगल ए डी सी 50 डिग्री है, तो कौन से एंगल की बात हो रही है। ठीक है, और मैंने कह दिया मेरे भाई ये x है, ये y है, तो y की वैल्यू बताओ कितनी होगी, जल्दी बताओ। हाँ भाई, y की वैल्यू बताओ कितनी होगी, जल्दी से, स्पीड में, जिससे फिर मैं क्वेश्चंस करा पाऊंगा। स्मार्ट स्टूडेंट मेरे भाई, पक्का सभी के साथ आशीर्वाद है, 100% आप एग्जाम क्लियर करोगे। ठीक है, देखिए आप क्या करोगे, लीजिए आप देखोगे एंगल ए डी सी 50 डिग्री है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने क्या कहा है कि जो बीच में लिखा होता है इसकी बात हो रही है, यानी कि ये तो तय है कि एंगल डी की बात हो रही है। पर आप देखोगे तो आपको चेक करना होगा, ए से हम यूं आए, आने के बाद डी पर गए, अब डी पर जाने के बाद इधर मुड़ रहे हैं, इधर तो सी की तरफ मुड़ रहा है वो सी, यानी वो इस एंगल की बात कर रहा है, यानी ये वाई की वैल्यू दे रही है 50 डिग्री। आप समझ चुके हो कि नहीं, कि इस हिस्से की बात करिए कि ये 50 है। ठीक है, कुछ बच्चे इसे क्या कह रहे हैं 130, अरे मेरे चीतो, मैं इसी को तो, क्या होगा तुम्हारा। अब मुझे बताओ एंगल बी ए डी, इसके हिसाब से नहीं, अलग से, एंगल बी ए डी अगर आपका 40 डिग्री है और ये मेरे भाई y है और ये x है, तो ये बताओ कि x की वैल्यू निकाल सकते हो y की, x या y में से क्या बता सकते हो, कोई भी एक बताओ, क्या बता सकते हो x या y में से। ये जो वैल्यू है ये x की है या y की, जल्दी बताओ। ये जो वैल्यू बी ए डी है x की या y की, जल्दी बताओ। विश्वदीप, क्या नहीं देखा मेरे भाई, 180 माइनस 50। अच्छा बच्चे, देखो आप क्या करोगे, आप गए, आपको पता है पहली बात जो बीच में लिखा है इसकी बात हो रही है, यानी एंगल ए, पर एंगल ए तो ये पूरा भी है भाई, देखा जाए तो एंगल ए तो ये पूरा भी है, और या फिर मेरे भाई इसका ये हिस्सा या ये हिस्सा, अब ये जानना है हमें। तो आप क्या करोगे, आप बी से ए पर गए, इस तरह से गए, अब बी से ए पर जाने के बाद क्या सी पर आ रहे हो, नहीं, आप डी पर जा रहे हो। या तो वो पूरे ए की बात करता तो वो सी की तरफ ले जाता, पर वो ले कहाँ गया आपको, डी की तरफ, यानी वो इतने से हिस्से की बात कर रहा है, सिर्फ इतने से हिस्से की, यानी एक्स की, और एक्स कितना आ गया 40। अब मुझे लगता है आप चीज़ों को समझ चुके होंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पर आ जाइए, इस क्वेश्चन की बात बताइए, क्वेश्चन क्या होगा, जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर। पर इसको तो आप तो ही बताओ, जब मैं छोटी सी और एक बात और बता दूं आपको। ठीक है, लीजिए एक जल्दी से एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, उसे जल्दी से बताएंगे, फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर भी दे पाओगे। लीजिए देखो, कल ही मैंने सिखाया था आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज यानी जिसकी दो साइडें आपस में इक्वल हों। अगर मैं कहूँ ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी दो साइडें इक्वल हैं और ये वाला एंगल 40 है, तो आपके हिसाब से ये एंगल कितना होगा। तो आप कहोगे सर देखिए, अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हैं तो इसके सामने वाला ये एंगल 40 है, तो इसके सामने वाला भी एंगल 40 होगा, यानी आमने सामने वाले एंगल भी बराबर रहते हैं। पर आमने सामने कौन से वाले, ये दोनों बराबर है ना, तो इनके सामने वाले एंगल्स भी बराबर होंगे। ठीक है, ओके। मैंने एक ट्रायंगल बनाया, मैंने कहा ये आपका कितना है 80 डिग्री ए बी सी, और ए बी बराबर ए सी, यानी दोनों साइड आपस में बराबर हैं, तो एंगल ए सी बी बताओ कितना होगा, जल्दी बताओ मेरे भाई, एंगल ए सी बी कितना होगा, जल्दी से, जल्दी जल्दी बताओ।
तो आप क्या कहोगे मेरे भाई, ए बी बराबर ए सी, यानी ये दोनों साइडें आपस में बराबर हैं, ठीक है, ओके। साथ ही साथ आपको एक बात पता है, इसका और इसका, इन तीनों का टोटल 180 डिग्री होता है। यह 80 है, तो ये दोनों बचे हुए जिनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, तो इन्हें मैंने x मान लिया, ठीक है। मुझे पता है इसका और इसका, यानी 80 प्लस x यानी 80 प्लस 2x, इन सभी का टोटल 180 डिग्री बनेगा, क्योंकि त्रिभुज यानी ट्रायंगल के तीनों एंगल यानी तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। 80 उधर जाके 180 में से हट जाएगा तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 डिग्री। 2 से जब इसे काटा जाएगा तो 50 पे जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 50 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री। यानी चाहे आप ये निकालो चाहे ये, दोनों ही 50-50 आ गए। क्या और तेजी से निकाले जा सकते थे? बिल्कुल। कैसे निकाल सकते थे? आप बस इतना सा सोचते कि 100 में से 80 हटा, सॉरी टोटल 180 होता है, 180 में से 80 हटाया, बचा 100। 100 को भैया दोनों ही बराबर है, तो 100 को 2 बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो 50-50। तो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ये 40 डिग्री है, ये दोनों साइडें बराबर है, ए बी सी, तो ए बी बराबर ए सी। एक्स की वैल्यू बतानी है, एक्स क्या है ये, बताओ क्या होगा। तो आप क्या कहोगे, 180 में से 40 गया, बचा 140। 140 इन दोनों में बराबर बराबर बटेगा, क्यों, दोनों ही बराबर हैं। और जब बराबर बराबर बटेगा तो ये 70 और ये भी 70 आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन देख लीजिए, अब आपके आंसर आ जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं वैसे। अब इसका आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा, जल्दी लीजिए। लो आपको ओबीसी बताना, जल्दी बताओ। पहले तो ये पता ही लगा लो कि पूछा क्या गया है। हाँ भाई, ओबीसी पूछा गया है, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो आप क्या करोगे, आपका सेंटर ओ ये रहा, ओ से आप बी की तरफ गए। अब बी से ए की तरफ थोड़ी ले आ रहा है, सी की तरफ ले आ रहा है, यानी इस एंगल की वो बात कर रहा है कि ये कितना होगा। डायरेक्ट तो यहाँ नहीं जा सकते, पर आपको पता है ये 40 है, तो यह कितना हो जाए मेरे भाई, 80। ठीक है, ये 80 हो गया। अब कुछ देर के लिए आप जहां मैं कहूँगा बस वहीं फोकस करना है, ठीक है, जहां मैं कहूँगा भैया वहीं फोकस करना है, क्योंकि हमें तुम्हारे टीचर कहीं और कहीं पे निगाहें बिठा दो, जो कहा है बस वहीं पे फोकस करोगे, ठीक है। अगर ये 80 डिग्री का एंगल है और सेंटर से कोई भी लाइन सर्कल को टच कर रही है, तो इसे आप क्या कहोगे, रेडियस। और सेंटर से कोई भी लाइन सर्कल को टच कर रही है, इसे क्या कहोगे, रेडियस। यानी आप कहोगे गुरुजी ये दोनों साइडें तो बराबर हैं, मैं कहूँगा हाँ। तो आप कहोगे इसका मतलब इनके सामने आमने सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे, मैं कहूँ बिल्कुल बच्चे बिल्कुल। अब आप सोचोगे यार तीनों एंगल्स का टोटल 180, इसमें से ये 80 हटा दिया जाए तो ये बचे हुए दो एंगल्स कितने बचेंगे, 50 और 50। अब हमारे वाला कौन सा पूछा गया है, हमसे पूछा गया ओ बी सी, यानी ओ से बी पर गए, बी से सी की तरफ मुड़े, यानी हमारा जिस एंगल को पूछा गया था वह कितना आ गया, 50 डिग्री। कितना आ गया मेरे भाई, 50 डिग्री। अभी तो ये मेरे भाई क्या था, ये तरीका था। अभी मैं इसकी एक ट्रिक बताऊंगा, प्लीज उस ट्रिक को सुन लेना। बस उस ट्रिक को बताने से पहले एक क्वेश्चन और देना चाहूंगा, तभी उस ट्रिक को बता पाओगे आप। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। ये आपका सर्कल है, ठीक है, और यहाँ कहीं सेंटर ले लेते हैं ओ, ठीक है। और हमने ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, मैंने कह दिया मेरे भाई, पिछले वाले में क्या दे रखा था मैंने, 40। इसको ले लेते हैं मेरे भाई हम 50, ए बी सी। एंगल बी ए सी आपको 50 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और आपको बताना है एंगल ओ सी बी, या ओ बी सी ही निकाल दो, ओ बी सी भी निकाल दो और एंगल ओ सी बी भी निकाल दो। बताओ क्या होगा मेरे भाई, जल्दी से। मेरे भाई कल सुबह 10 बजे आ जाना, आपको पूरी एनालिसिस करा देंगे इसी टॉप तक पर। इसीलिए इस टॉप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। इस टॉप तक यूट्यूब चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। आ जाइए, देखिए बहुत से बच्चों का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगर ये 50 है तो आपके हिसाब से ये इसका डबल होता है 100। ये 100 है, और आपको पता है अगर मैं इन हिस्सों को ऐसे मिटा देता हूँ, इन लाइनों को, तो आपको पता है
सेंटर से सर्कल को छूने वाली लाइन रेडियस होती है और ये भी मेरे भाई रेडियस है, यानी कि इसके सामने वाला ये एंगल और इसके सामने वाला एंगल ये भी बराबर होगा। ये 100 है और बचा 80, 80 जो है इन दोनों में 40 40 बढ़ जाएगा, यानी आपका उत्तर क्या आ गया 40, और या फिर इसकी बात करें तो ये भी 40। पर क्या इसकी कोई ट्रिक हो सकती है? हाँ भाई, किसी को ऐसा याद हो जो मैंने पहले सिखाया था, इसकी एक ट्रिक बताई थी मैंने, किसको इसको याद है? देखिए इसकी एक डायरेक्ट ट्रिक होती है, ठीक है, और इस पर क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। डायरेक्ट ट्रिक क्या होती है? जब भी मेरे भाई इस तरह से क्वेश्चन आता है तो इस वैल्यू और इस वैल्यू का टोटल कितना होता है? 50 और 40 90 डिग्री, हमेशा। ऐसा नहीं है इसी क्वेश्चन में, अगले वाले में देख लो, 50 और 40 90। यहाँ पे 40 था तो यहाँ 50 आ गया, यहाँ 50 था तो यहाँ 40 आ गया, यहाँ 30 होता तो ये 60 आया था। तो इस तरह से बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चंस बनते हैं। जैसा ये क्वेश्चन मैं आपके सामने लाने वाला हूँ, और हो जाए तो भैया बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये कुछ 2021 में अगर किसी ने मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया तो यही क्वेश्चन आया था, ठीक है। क्वेश्चन क्या रखा था? सेंटर ओ था, ठीक है, ये सेम क्वेश्चन पेपर में आ रखा था। अब मैं क्वेश्चन पेपर वाला कर रहा हूँ। सेंटर ओ है, ओ सेंटर है, ओ क्या है? केंद्र बिंदु है, ठीक है। आगे बताया गया था एक ट्रायंगल था एबीसी, एबीसी एक ट्रायंगल था। आपसे दे दिया, कह दिया गया था सिंपल कि एंगल ओबीसी अगर आपका कितना है 42.5 डिग्री, तो एंगल बीएसी कितना होगा? एंगल बीएसी कितना होगा बताओ। ये सेम क्वेश्चन आया था। हाँ भाई, किस किस को याद है? पिछली बार वाला कोई बच्चा बैठा है जिसने पिछली बार एग्जाम दिया था? या तो ये 2021 में ये क्वेश्चन आया था, किस किस ने दिया था पेपर वाला? बताओ जल्दी बताओ, क्या होगा इसका आंसर? पहले तो यही पता लग जाए तुम्हें दिया क्या है मैंने। पानी का यार, प्यास लग गई। हाँ भाई बताओ, चीतो बताओ जल्दी से। देखो यार, अगर मैं इन्हें ऐसे मिला दूं तो हमें पता चलेगा ओ से बी पर गए, बी से सी की तरफ, यानी ये एंगल दिया है 42.5। हमसे पूछा ये वाला एंगल गया है। अब हमें बहुत ज़्यादा महामैराथन कह रहा हूँ, महाभारत नहीं करनी। ये और ये टोटल क्या होता है मेरे भाई? 90 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा? 47.5। कितना आ जाएगा? 47.5। कोई टफ था? बिल्कुल भी टफ नहीं था। बट हाँ, अगर आप जैसे बुक्स वगैरह में कराते हैं, पहले दोनों को बराबर करते, दोनों को जोड़ते, फिर ये निकालते, फिर इसका आधा करते, बहुत समय वेस्ट हुआ था। और यहाँ से हम डायरेक्ट आंसर दे पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, आपका ये कंसेप्ट हो गया। अब कौन से वाले कंसेप्ट पर आए हम? लो, कुछ क्वेश्चन पहले मैं इसी में आपको दे देता हूँ, फिर आगे हम चलते हैं। लीजिए, है ना। आज भाई साहब गलती से क्या हो गया, एक वीडियो बना था, ऐसी फ़नी वीडियो, ऐसी फ़नी बन गई ना, मैंने पहली बार खुद कम से कम 15 से 20 बार देखी है वो फ़नी वीडियो। राहुल देसा व्लॉग्स वाले पर बना दी, गलती से बन गई वो। मतलब अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं, बस वो बन गई और वो इतनी ज़्यादा फ़नी हो गई कि मुझे तो भाई साहब इतनी हंसी आई। तो मैं शायद बहुत ने देखी होगी, 5-6 बार देख ली, 5-6 नहीं 15-20 बार देख ली मैंने अभी तक सुबह से। मतलब ठीक है, मज़ा आ गया उस वीडियो को देख के। मतलब अभी मत जाना तुम भी देखने, ठीक है। मतलब वो दिमाग में चल रही है अभी पढ़ाते पढ़ाते, तो तुम अगर जब फ्री हो जाओ तो एक बार प्लीज़ देखना उस वीडियो को, मज़ा आ जाएगा तुम्हें भी। पेपर से पहले रिलैक्स हो जाए दिमाग। देखो, अगर मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, ये एक सर्कल है, मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, ए बी सी, ये सेंटर ले लिया ओ, ठीक है। सॉरी, मैंने कह दिया एंगल बी ए ओ आपको 30 डिग्री दे रखा है और बी सी ओ आपको 40 डिग्री दे रखा है। आप में से 90% बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलत देंगे। ए ओ सी आपसे पूछा गया क्या हुआ? 90% गलत देंगे, 90%। अच्छा, टूथपेस्ट में नमक तुमने भी देख लिया? हाँ मेरे भाई, तो 90% आप में से गलत देंगे, 90%। क्या था कि उस टाइम तो बना दी मैंने। उसके बाद जब मैंने खुद देखी, मुझे इतनी हंसी आई। हाँ भाई बताओ,
कह रहा है इस 90% गलत क्यों देंगे, क्योंकि आप अगर थोड़ा भी ध्यान दोगे इस क्वेश्चन पर तो आप कर लोगे। ठीक है, चलो पढ़ लो, बाद में देखना वीडियो को, बाद में एंड में क्लास खत्म होने के बाद कहीं अभी पहुंच जाओ। ठीक है, तो बाद में देखना, अभी इस क्वेश्चन पर आ जाओ, है ना। इसमें गलती होने के चांसेस क्यों हो जाते हैं, देखिए मैं बताता हूँ, आ जाओ। होता क्या है, आप मुझे एक बात बताइए, मैंने एक फिगर बनाई यहाँ पर, 2 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ बैक टू बैक। एक फिगर बना दी यहाँ पर, ठीक है। मैंने क्या कहा कि ये है मेरे भाई आपका, टेढ़ी लाइन बन गई, लीजिए, हाँ, ये सेंटर O है, ठीक है। अब मैंने कह दिया ये एंगल, ये वाला दे दिया मैंने, ये अगर 40 डिग्री है तो ये आप निकाल लोगे, सबको पता 80 होगा। पर अगर मैंने गलती से ऐसे फिगर बना दी, और मैंने कह दिया कि ये मेरे भाई कितना है, ये 40 है, तो ये कितना होगा। अब आप सोचोगे सर इसमें आपने कराई क्या, कोई टफ थोड़ी कराया, बट क्वेश्चन करते समय आपको दिक्कत आएगी। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जब भी मेरे भाई जिधर देखिए मुंह है ना, जैसा कि सेंटर के इस एंगल की बात कर रहा हूं, तो इसके सामने वाले को मैं देखूंगा। अगर मुझे ये चाहिए तो इसके सामने वाले को देखूंगा, कितना है 40, तो 40 का ये डबल 80 हो जाएगा। ठीक है, इसके सामने वाले को देखूंगा कितना है 40, तो ये कितना हो जाएगा 80। पर इस क्वेश्चन में, जो पिछले वाला क्वेश्चन है, जब आप इसमें देखोगे तो आप देखिए, आपसे पूछा क्या गया है AOC, आपसे इस एंगल के बारे में पूछा गया कि ये कितना हो। देखिए A से O को मिलाइए, हमने O को मिलाया, और O से C पर ले जाइए, यानी इस एंगल के बारे में पूछ रहा है। आपको क्या लगता है ये एंगल कब निकाला जा सकता है, जल्दी बताओ। देखिए 80 आंसर दे रहे हो, सभी गलत आ रहा है। अच्छा, पिछले वाले का दिया है, इसका बताओ क्या होगा। आप में से सभी बच्चे 110 डिग्री दे रहे हैं, बिल्कुल सरासर गलत आंसर है ना। क्यों गलत है, देखिए ये एंगल आप तब निकाल पाओगे जब आपको पता लगेगा कि यह एंगल कितने डिग्री का होगा। भाई अगर ये 10 है तो ये 20 है, ये 30 है तो ये 60 है, ये 80 है तो ये 160 हो जाएगा। ठीक है, परंतु पहले तो यही पता लगना चाहिए ये कितना है। अब ये कैसे पता लगा पाओगे, बस यही आपके लिए महाभारत है। तो भैया सबसे पहले इसको ही निकाल लेते हैं, ये कितना होगा। अब आप एक चीज देखिए, आपको दे क्या रखा है, B से लेकर A पर गए, अब A से C पे आए हैं, नहीं A से O पर आए, यानी ये एंगल दे रखा है, ये वाला कितना दे रखा है 30। अगर ये 30 है और मैं इस सेंटर से, ये सेंटर है O, सेंटर से सर्कल को जोड़ देता हूं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर रेडियस है। अगर ये दोनों रेडियस है तो इसके सामने ये एंगल और इसके सामने वाला ये एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी ये तो हो जाए 30 डिग्री। वही दूसरी तरफ BCO दे रखा है 40, BCO यानी B से लेकर गए C पर और C से O पर, तो B गए मेरे भाई ये रहा, B से गए C पर और C से लेकर गए O पर, यानी ये वाला दे रखा है 40 डिग्री। ठीक है, और साथ ही साथ जैसा कि पता है ये दोनों मेरे भाई क्या है, रेडियस, तो ये बराबर है, ये भी R, यानी ये 40 है तो ये भी 40। अब आपका सारा काम खत्म हो चुका है, आपको पता लग चुका है। देखिए जो आपको चाहिए ये कब निकालोगे, जब ये पता हो। अब ये पता लग गया ना, लग गया, तो अब मेरे भाई ये इसलिए मिटा रहा हूँ जिससे आपका फोकस बन पाए, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ ना कि आपका फोकस वहीं बने जितने पे मैं चाहता हूँ। ठीक है, आ जाइए, ऐसे थी ना फिगर, ऐसे। आपको क्या है, आपको ये एंगल चाहिए, ये क्या होता है इस वाले का डबल, ये कितना है 30 और 40, ये पूरा 70 है, 70 का डबल ही हो जाए 140, इसीलिए ये एंगल 140 होगा, जो कि आप बिल्कुल गलत दे रहे थे। कितना होगा 140, किस किस का गलत आ रहा था भाई, बताओ, सभी का गलत आ रहा है। अच्छा आ जाओ, लीजिए, इतना हो गया। ठीक है, आराम से चल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है बहुत के दिमाग में चीज़ें बहुत धीमे घुस रही होंगी। ठीक है, ये हो गया, इस पर आ जाओ। एक क्वेश्चन और बता दो, मैं मान जाऊंगा कि अब तुम चीते हो चुके हो। बताओ, ये फिगर, ये गोल सर्कल बना दिया, सर्कल के बाद ये सेंटर है O। ठीक है, ये A है, ये B है। ठीक है, ये पॉइंट E है। आपको दे रखा है एंगल AOB 140 डिग्री है, तो आपको फाइंड करना है, ज्ञात करना है कि एंगल AEB कितना होगा।
बताओ कितना होगा भाई, एंगल ए बी, बताओ बताओ कितना होगा। अच्छा सर मैं आपकी ज़्यादा फनी वीडियो थी क्या मेरी है? वो पता है जब मैंने बनाई थी वो तो ऐसे बनाई थी, बट उसके बाद मैंने उसको देख के जो हंसी आई, मतलब ऐसा नहीं है, वीडियो तो मैं बहुत और बनाता हूँ, बट जो आज वाली वीडियो को देख के हंसी आ रही थी ना मुझे। हाँ भाई आ जाओ जल्दी, आ जाओ जल्दी। अरे चल जा भाई, नेट बहुत धीरे नेट चला भाई। अरे इतनी गजब क्लास में इतने कम बालक कैसे चक्कर है भैया, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी, पास वास होना नहीं है कि नहीं होना तुम्हें। हाँ भाई देखो, अब आप क्या कहोगे कि सर ये 70 डिग्री है, 70 डिग्री किस किस का आ रहा है भाई, 70 डिग्री किस किस का आ रहा है, ये जिसका 70 आ रहा है ना, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है। जिसका 70 आ रहा है ये सभी का आंसर बिल्कुल क्या है, गलत। आपने क्या करा, देखिए मैंने आपको एक लॉजिक समझाया था, सेंटर पे कोई एंगल है, जैसे ये 140 है, तो इसके सामने मैंने क्या समझाया था, इस एंगल के सामने, यानी अगर ये एंगल है तो ये इसका आधा होगा 70, तो ठीक है। यानी अगर ये 140 है, हमसे ये पूछा गया है, अगर हमसे ये पूछने की जगह है ये पूछा जाता, कौन सा, कोई भी इसके सामने रख देते, इसे डी मान लेता हूं, तो ये एंगल जरूर मैं निकाल सकता था, ये 140 है तो ये 70 हो जाता, पर ये नहीं पूछा ना, हमसे तो ये पूछा है। अब ये कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज, यानी सर्कल में बना हुआ कोई भी 4 साइडों की फिगर की आपको पता होना चाहिए। देखिए सर्कल में कोई भी 4 साइडों वाली अगर फिगर बनी हुई है तो ये फिगर क्या कहती है, इसके आमने सामने वाले एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होता है। यानी अगर मैं कहूं यह 80 डिग्री का एंगल है तो आपके हिसाब से ये कितना होना चाहिए, क्योंकि सर्कल में बन रहा है ये, तो सर्कल में बना हुआ कोई भी क्वाड्रिलेटरल, यानी सर्कल में बनी हुई कोई भी 4 साइडों वाली फिगर है तो मेरे भाई उसके आमने सामने वाले एंगल्स का टोटल 180 होता है। यानी यह 80 है तो यह आपका 100 डिग्री होगा। इसी तरह से अगर मैं कह दूं कि यह 70 डिग्री है तो यह कितना होगा, तो आपको ये 70 है तो यह 110 डिग्री हो जाएगा। यह अगर 70 है तो यह 110 डिग्री हो जाएगा। ठीक बात है, ठीक है। अब आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर, इतनी बातें तो आपके दिमाग में क्लियर एकदम स्पष्ट रूप से बैठ चुकी होंगी। आपको पता है 140 इसके सामने वाला आधा हो सकता है, पर ये तो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, पर हाँ अगर मैं इस तरह से इन्हें जोड़ दूं, क्योंकि मुझे यही तो चाहिए ए ई बी, और मैं इसे मिटा दूं तो मुझे पता है 70 और इसका टोटल 180 होना चाहिए, यानी ये होगा 110 डिग्री। और इस तरह से आप इसका आंसर भी विद इन सेकेंड दे पाएंगे। कोई डाउट? 40 कहाँ से आ गया यार, सर हमको हवा नहीं लग रही है, आवाज़ तो आ रही है ना मेरी हवा के अलावा? हाँ भाई आवाज़ आ रही है? कोई ऐसा हो चीज़ था जिससे आवाज़ ना आ रही हो? हाँ भाई बताओ बताओ, मज़ा आ रहा है? यूँ मत कहते ना गुरुजी इसमें मज़ा नहीं आ रहा। ठीक है, आ रहा है ना, समझ आ रहा है? 40 वाले कौन से हैं? क्या पिछले क्वेश्चन में कोई 40 वाला था क्या? यार 40 कहाँ से बिठा दिया तुमने भाई, हैं क्यों भाई? 40 वालों थोड़ा सा आँख खोल कर देख लो क्या आंसर होगा। आ जाओ, अगर नहीं समझ आया तो एक क्वेश्चन और कर सकते हो इसमें, है ना। लो जल्दी से ले लो, इसी में बना देता हूँ, लो इसी को बना देता हूँ। लो एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल के अंदर ये सेंटर है जिसे हम ओ बोल देते हैं, ठीक बात है। उसके बाद इस बार हमने बीचों बीच वाले एंगल को ले लिया मेरे भाई, कितना आपका टक 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 80 डिग्री। अब ये ई है, ये ए है, ए ओ, ये बी है, तो मेरे भाई यह एंगल आपको 80 डिग्री दे रखा है और आपसे ए बी पूछा है, बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ।
सुनील थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। हाँ भाई जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर स्पीड में। ए ई बी बताओ जल्दी से क्या होगा। हाँ भाई बताओ जल्दी से बताओ, ए ई बी कितना होगा। ओहो अच्छा, देखिए आपको पता है 80 है तो ये डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, निकल जाएगा पर डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे। निकाल सकते हैं डायरेक्ट किसे, इस 80 के सामने वाले किसी भी एंगल को। तो हमने सर्कल पे इस तरह से एक एंगल बनाया, इतने हिस्से को टच करते हो, ये 80 है तो ये सामने वाला 40। अगर मैं इसे हटा दूं तो इन दोनों का टोटल कितना, किसका, अगर मैं इसे और इसे टच कर दूं, क्यों यही तो चाहिए मुझे ए बी, तो मेरा इसका और इसका टोटल क्या होगा 180। क्यों, ये चारों पॉइंट सर्कल को टच करें ना, तो सर्कल को टच करने वाले चारों पॉइंट क्या हो गए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज। तो ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा 140। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आगे नेक्स्ट टाइप पर। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, सभी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हैं। अगर आप बेस शुरू से जुड़े हुए हो तो आगे बढ़ते बढ़ते आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कोई कहानी पढ़ते हैं और उसमें आगे जाते जाते आपको और मज़ा आता है कि यार ये तो यार, पर शुरू से कहानी पढ़ी हो। अब आपको शुरू से कहानी पढ़ी नहीं है, आपको नहीं पता कि भैया बंदर का नाम चंगू है और बंदर का नाम मंगू है, नहीं, या फिर एंजल प्रिया है, तो फिर उसके बाद भाई आगे जाके कोई मज़ा नहीं है ना कहानी का, लव स्टोरी कहाँ तक पहुँचेगी। तो पूरी चीज़ों को ढंग से आपको शुरू से देखना है। अगर किसी ने नहीं देखी तो भैया देख लो, शुरू में सारी चीज़ें बता दी गई हैं। ठीक है, अब आ जाइए कुछ छोटी छोटी चीज़ें, पहले टेंजेंट वाली करा दूं या ये वाली, पहले ये कर लो। ठीक है, या टेंजेंट वाली कर लो, क्यों यहाँ से क्वेश्चन आते ही आता है ना। जल्दी से देखिए आ जाइए, या फिर ये यहाँ तक समझ आ गया ना आपको। ठीक है, लो टेंजेंट वाली कर लो, क्योंकि कुछ बेसिक कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ना यहाँ से टेंजेंट से आते आता है, जिसके बारे में अभी कहने वाला हूँ मैं। टेंजेंट के बारे में पता है ना सभी को क्या होता है, स्पर्श रेखा। यहाँ से क्वेश्चन कल के एग्जाम में 110% फंसेगा। अभी तक जो पढ़ा, बंदर का नाम वीकू है, मतलब तन्वी के बंदर का नाम वीकू है। अच्छा आ जाओ, या फिर वो सच्ची में वो जो स्टोरी थी उसमें वीकू नाम था। भाई गलत मत ले जाना मेरे को, मतलब इस तरह से मुझे लगा। ठीक है, मैं शायद आप समझ नहीं पाए, वीकू मतलब जो कहानी में है उसका नाम। अच्छा ओके ओके, आ जाओ। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नहीं आ रहा, पहले कुछ बातें बता दूं तभी आपको एक चीज़ समझ आएंगी। मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, अब मैंने दो इस तरह से दो टेंजेंट ड्रॉ करी। टेंजेंट पता है क्या होती है, जो सर्कल को टच करते हुए लाइन जाती हैं। ठीक है, ओके, मैंने इस वाले पॉइंट को ए नाम दे दिया, इस वाले पॉइंट को बी नाम दे दिया। ठीक है, ओके, ये हो गया मेरा पी। तो होता क्या है, अगर कोई भी दो, कहीं से भी दो अगर टेंजेंट निकली, टेंजेंट यानी दो लाइनें सर्कल को टच करते हुए जा रही हैं और कहीं पर जाकर मिल रही हैं, तो ये और ये हिस्सा बराबर होता है। यानी मैं कह सकता हूं कि अगर ए से लेकर पी तक की लंबाई 8 है तो बी से लेकर पी तक की लंबाई मेरे भाई 8 ही होगी। छोटी सी बात है मगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है जो मैंने यहाँ पे आपको बता दी। ठीक है, दूसरी चीज़, इतनी बात समझ आ गई। इसी तरह से टेंजेंट के बारे में बता रहा हूँ, सब कुछ बार बार नहीं बताऊँगा। देखिए अगर कोई सर्कल है और मैंने ऐसे ना एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर दी, टेंजेंट का कहने का मतलब है कोई भी लाइन जो सर्कल को टच कर रही है। जो लाइन, देखो हिंदी तो बहुत प्यारी सी चीज़ है, हिंदी यानी स्पर्श रेखा, रेखा जो स्पर्श कर रही है इस सर्कल को। तो भैया यहाँ से तो साफ साफ पता लग रहा है लाइन टच करते हुए जा रही है सर्कल को, ऐसे टच करते हुए, तो स्पर्श कर दिया तो स्पर्श रेखा। पर हिंदी इंग्लिश थोड़ी टफ, या टेंजेंट नहीं, थोड़ा टेंजेंट, क्या ही नाम दे दिया पता नहीं। तो भाई साहब ये है स्पर्श रेखा, टेंजेंट। अब अगर मैं सर्कल के सेंटर से एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करूं, ये वहीं टच हो रही है लाइन जहां टेंजेंट टच कर रही है ना, वहीं पर ये लाइन भी टच कर रही है, ये लाइन यानी रेडियस। तो ये दोनों मिलकर हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। यानी सिंपल सी बात है, रेडियस और टेंजेंट जहां दोनों मिल जाए वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। आप कहोगे सर ये तो इसलिए बन रहा है क्योंकि ना टेंजेंट नीचे है। अरे कहीं पे भी टच कर दे मेरे चीते, कहीं पर भी जहाँ पे मन करे। जैसे मैंने ऐसे बना दिया है ना, और मैंने एक लाइन खींच दी ऐसे, इस तरह से, तो ऐसे, अरे क्या जा रही है, लो ये रेखा भी ना
संभल के नहीं तेरी, ऐसे बना दिया मैंने, है ना। आ जाओ, अमिताभ बच्चन को बुलाना पड़ेगा। ये सेंटर है ओ। अगर मैं इस तरह से खींच देता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ, तो मेरे भाई अगर मेरे भाई ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, कौन कौन टच कर रहा है, रेडियस और स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट, तो ये दोनों मिलकर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब ये बातें मैं बता क्यों रहा हूँ, ये बातें बताने का एक लॉजिक है। अब आप कहोगे सर ऐसा कौन सा लॉजिक है, देखो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन दूंगा ना तो आपका दिमाग चलेगा, और दिमाग चलेगा तो आपको चीज़ें समझ आएंगी कि हर बात को बताने का एक लॉजिक है। कुछ भी जो बताया जा रहा है वो फालतू नहीं है। ये सेंटर ओ है, मैंने 2 लाइनें ऐसे खींची, ठीक है। अब सर्कल को टच कर रही है, तो ये बात तो पता लगी होगी, ये रेखा है, कौन सी रेखा, स्पर्श रेखा, ठीक है। इसका नाम ए दे दिया, इस पॉइंट का नाम बी दे दिया। इस एंगल को मैं अगर बोलूँ तो ये मैंने 40 डिग्री बोल दिया, तो आप मुझे एंगल एओबी बताओ, एंगल एओबी कितना डिग्री का होगा बताओ। हाँ भाई बताओ, जल्दी से बताओ, बताओ, निकाल दो, मान जाऊंगा। अरे वो पढ़ लो, तन्वी लव यू है भैया। अगर गलती से कोई यहाँ पे हमारी तुम्हारी भी अगर सिस्टर विस्टर हो तो ऐसे ही छोड़ोगे? कोई बच्चा पढ़कर कुछ बनना चाहता है तो बन जान दो, नहीं कितना खिलाड़ी हो तुम। अगर भाई कोई अगर दूर घर से चले जाए, तुम नहीं मतलब इधर उधर पीछे लग जाओ, तो भाई साहब घर से भी बाहर मत जान दो बच्चों को। तुम तो चैट में भी नहीं मानने हैं, तुम्हारी हड्डियाँ तो चकनाचूर कर देनी चाहिए। खामा खाम में मैं तुम्हें श्राप दे दूँगा, भसम कर दूँ। मतलब तुम्हें पता है जो पढ़ा रहा होता है ना, तो उसका श्राप बहुत तगड़ी तरीके से लगता है। मतलब वो तो हम आजकल के नौजवान वो नए मतलब नए तरीके के वो हैं, नए वाले टीचर हैं। बट होता क्या है कि जो तो तुमने फिल्में नहीं देखी कि भाई चाहे नए ज़माने का तांत्रिक हो, शक्तियाँ तो उसमें भी होती हैं। आ जाओ, तो भाई ये सेंटर हमारा ओ है। अब होगा क्या, देखिए आपको निकालना है क्या, ए ओ बी। पर उससे पहले आप एक बार बताओ, अगर मैं इस लाइन को यहाँ टच कर दूँ तो ये कितने डिग्री एंगल बनेगा, 90। इस लाइन को यहाँ टच कर दूँ तो ये कितना बनेगा, 90, क्योंकि जहाँ पे रेडियस और मतलब स्पर्श रेखा टच होगी, टेंजेंट टच होगी, 90। यानी आपको ये साफ साफ पता चल गया है। देखिए कोई भी 4 साइडों वाली फिगर हो, चाहे वो सर्कल के अंदर हो, चाहे सर्कल के बाहर, चाहे कहीं पे भी हो, 4 साइडों वाली फिगर के चारों एंगल, चारों कोण का टोटल होता है 360 डिग्री। अगर मैं कहूं कि भैया ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, तो एक बात होता है, 90 और 90 180 तो खत्म हो ही गया 360 में से। 180 से 360 में खत्म हो गया, बचा 180। अब ये 180 जो है इस वाले और इस वाले के अंदर बढ़ जाएगा। भाई 4 साइड वाली फिगर बन गई ना, इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे मिटा लो। आपको अगर थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही हो तो ऐसे मिटा लो। अब शायद दिख रही हो 4 साइड वाली फिगर है ना। तो अब आप देखोगे ये 90 है, ये 90 है, 180 तो खत्म, बचा 180, जिसमें से 40 ये है तो 140 ये, तो डायरेक्ट ये आपका ए ओ बी 140 निकल कर आ जाएगा। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रिमोट कहाँ है हमारे, हाँ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आ जाओ, अब एक क्वेश्चन बता दो तो मैं मान जाऊँ, तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, पहले तो इसी तरह का ही बता दो लो तुम, टफ क्वेश्चन तो बाद में पूछूंगा। देखिए सेंटर ओ है, ये पॉइंट पी है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। अब आपको दे दिया गया एंगल ए पी बी 70 डिग्री, तो फाइंड करो एंगल ए ओ बी। बताओ भाई जल्दी से बता दो, मुझे खुश कर दो जल्दी से। कल्लू आ कह रहा है मेरी सेटिंग की शादी हो गई, कहा करूं? भैया कि जाके उसकी टीका लगा देंगे या उसके साइड में बैठ जाओ, उसे नज़र नहीं लगनी चाहिए। कहीं पता लग रहा है उसका चेहरा देखे जैसे कोई और मतलब होता है ना मुंह दिखाई के और नज़र वजर लग जाए। नया मतलब शादी होती है तो बच्चे ने मेकअप कर रखा होता है। अब कल्लुआ बैठेगा तो भाई है भाई कल्लुआ, अगर सच्ची में हो गई है तो मोहब्बत पढ़ाई से कर लेना मेरे भाई, क्यों टेंशन ले रहा है हैं? नहीं, मम्मी पापा पेरेंट्स होती है सबसे बड़ी मोहब्बत। यहाँ होता है कि ठीक है किसी से मोहब्बत करना होती है, एक अलग ही फीलिंग होती है, वो एक अलग समय की, बट ये वो उम्र नहीं है। मोहब्बत खेलो,
नहीं तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। फिर वो यूं पता है क्या वो करेगा, अरे तेरा बाप वो ये ना कलुआ वहाँ खड़े होकर सेटिंग छेड़ा करता था, मतलब लड़कियों को छेड़ा कर सेटिंग करो, लड़कियों को छेड़ा करता था, वो उस लड़की की शादी में जा के रोया था। तो इससे बढ़िया कहानी अच्छी बनाओ ना, अरे तेरे पापा तो कलुआ जी हैं, वो तो बहुत महान है भैया, हमारे भी भैया, वो ऐसी बात हो ना तुम्हारे बारे में। इधर देखो अब क्या दे रखा है, AP भी 70 है, ये 70 है। आपको पता है मेरे भाई अगर मैं इस तरह से फिगर ड्रॉ करूं तो ये 90 तो आपको पता है ये भी 90 है ना। तो बचे हुए इन दोनों का टोटल हमेशा 180 होगा, 180 ये 70 तो 110। बस यही छोटी सी बात होता है कि अब बड़े क्वेश्चन पर आए थे, ये तो होगी भैया बेसिक चीज़ें। नहीं अब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है मेरे भाई। और कलुआ मेरे भाई टेंशन मत ले, रोज़ यहाँ पे किसी ना किसी की गर्लफ्रेंड की शादी हो जाती है, तो ये समझ ले कि तुम सब हम सब भारतीय और तुम सब भाई भाई हो, कोई टेंशन नहीं है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे बेटे, ठीक है। ये तो समझ लो जब एक मैंने कहीं पे शेर सुना था कि भैया जब यूपी और बिहार वालों का दिल टूटता है तो सीधा IAS निकालते हैं, नहीं तो अभी इसको थोड़ा और बदल देते हैं, जब इंडियन लड़कों का दिल टूटता है तो सीधा IAS बनते हैं। तो बड़ा सोचो ना कि छोटी चीज़ गई तो बड़ी आएगी। लड़कियों का भी, लड़कियां तुम दिल तोड़वाने मतलब तुम सीधा ही IAS बन जाना, नहीं कहीं तुम सोचो यार ऐसा है क्या दिल टूटने पे IAS बनता है, चलो फिर बॉयफ्रेंड बनाया जाए। भैया कोई फायदा नहीं है, पढ़ाई से मोहब्बत करो। अब क्वेश्चन देख लो, ये हमारा हो गया, ठीक है, इस पे आ जाते हैं। लो मेरे भाई आ जाओ, उम्र होगी या बुढ़ापे की, तुम अब गर्लफ्रेंड खेल लो, गलत बात है यार। आ जाओ, मैंने क्या करा, एक फिगर बनाई, इसमें मैंने भाई 2 टेंजेंट बना दिए। मैंने क्या कह दिया कि एंगल P कितने डिग्री का दे दिया, 80 डिग्री का। यहाँ पे एक पॉइंट है E, ये है हमारा A और ये है हमारा B, हमें AEB चाहिए, एंगल AEB। बताओ भाई कितना होगा, बताओ चीतो, एंगल AEB, ये क्वेश्चन आया था। सर सर्कल बहुत बढ़िया बनाते हैं, थैंक यू। सिंगल में मजे नहीं है, पढ़ाई से मोहब्बत करो और मिंगल हो जाओ। आ जाओ, सर कलुआ आपकी बात कर रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड की शादी होगी। अब मैं जीवन में मेरी तो मोहब्बत ही तुम हो, सारे मेरे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सब कुछ तो तुम ही हो, हैं। मेरी गर्लफ्रेंड की बात कर रहा है कलुआ, है भैया मेरी गर्लफ्रेंड की तो अब मेरी कौन सी वाली गर्लफ्रेंड, मेरी तो तुम सारे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, हैं भाई। ऐसे तो फिर तो रोज ही शादी होती होगी। देखो अब यहाँ आपको दिक्कत होगी भाई, आपसे ये पूछा गया एंगल AEB कितना होगा, कैसे निकाला जाएगा। आ जाइए, लीजिए आप क्या देखोगे यार, ये कैसे निकाला जाए, थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ रहा है, बट देखो सबसे पहली बात, अगर मैं इसको इससे जोड़ूँ इसको इससे, तो आपको होता है ये भी 90 ये भी 90। अच्छा ये कितना दे रखा आपको, ये दे रखा 80, तो आपको पता है कि ये दोनों 90 हो जाते हैं, इस वजह से ये 80, तो इन दोनों टोटल भी 180 होता है, ये 80 तो ये हो जाएगा 100। ठीक बात है, सही है। अब मेरे भाई इस एक्स्ट्रा मटेरियल को यहाँ थोड़ी सी देर के लिए मिटा दो। क्यों मिटा दो, इसका कोई अब रोल बचा नहीं है। अब आप एक छोटी सी बात बताइए, क्या आप इसे डायरेक्ट निकाल सकते हो, नहीं, पर कुछ देर पहले मैंने कुछ चीज़ें समझाई थी। अगर इसके सामने वाला एंगल इसका आधा होता है 50, और साथ ही साथ अगर मैं इस तरह से इस पॉइंट के साथ इसे ज्वाइंट कर दूं, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास एक ऐसी फिगर बन रही है जिसके मेरे भाई चारों पॉइंट सर्कल को टच कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो इस कंडीशन में मेरे भाई ये 50 है, तो इसके सामने वाला कितना होगा, तो आप छूटते ही क्या कहोगे कि सर इन दोनों का टोटल 180 होता है, यानी ये 50 है, तो यह हमारा 130 डिग्री आ जाएगा। बताओ कोई डाउट, बिल्कुल डाउट नहीं है, मज़ा आ रहा है, ठीक है। आ जाओ, ऐसे इस पर बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं, बट उससे पहले एक क्वेश्चन, अबे क्या हो गया, आ जाओ, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को लिख लो जल्दी से, ठीक है, लीजिए। पर उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको सिखाना चाहूँगा, ठीक है। आ जाओ, देखो यार क्या होता है, कोई भी जो सर्कल होता है ना,
उस सर्कल की कोड जिसे हम हिंदी में जीवा कहते हैं, कोड जिसे जीवा कहते हैं, इस जीवा से, इस जीवा पे अगर मैं सेंटर से, सर्कल के सेंटर से यानी केंद्र बिंदु से कोई भी परपेंडिकुलर या जिसे हिंदी में लंब कहते हैं वो डालते हैं, तो जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता था ना, कल सिखाया था, ये लंब भी वही काम करेगा, ये पूरी साइड को दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा। कहने का मतलब है कि ये ए है, ये बी है, अगर ये पूरी साइड की लंबाई 6 रही होती तो ये 6 दो हिस्सों में बढ़ जाता, 3 और 3 में, नॉर्मल सी बात, ठीक है। एक चीज और मेरे भाई, क्या हो गया, मैंने 100 से ज्यादा, देखिए ये बात चीज समझ आ गई, ठीक है। अब एक बात बताओ यार, मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब फिर से मैंने एक कोड बनाई, अभी अभी मैंने बताया कोड यानी जीवा, एक और कोड बनाई मेरे भाई, और कोड यानी जीवा। अब मैंने क्या करा, सेंटर से एक लाइन डाली इसके ऊपर। मैंने ये नहीं कहा कि ये मेरे भाई लाइन परपेंडिकुलर है या लंब है, मैंने सिंपल ये कहा ये जो ओडी है, ओडी इस पूरी ए बी लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है। मैंने सिर्फ क्या कहा, ये जो ओडी है वो इस पूरी लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, यानी ये हिस्सा 3 तो ये हिस्सा 3। ऐसा कहते ही आपके दिमाग में खुद ब खुद आ जाना चाहिए कि इसका मतलब ओडी परपेंडिकुलर है ए बी पे, ओडी क्या है, लंब, अपने आप। ऐसे इस तरह से मतलब ये चीज़ें बताने का रीज़न क्या है, कोई क्वेश्चन बनता है? बिल्कुल बनता है। क्या बनता है, देखिए आपको इस तरह से कह दिया जाएगा, एक सर्कल है जिसमें एक सेंटर ओ है, ओ क्या है मेरे भाई, केंद्र बिंदु, ओ क्या है, केंद्र बिंदु, ठीक है, ओके लीजिए, ओ सेंटर है, ठीक है। मेरे भाई जो ये सब कमेंट आप अच्छे करते हो ना, सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, क्लास ख़त्म होने के बाद भी मैनू भूल गए क्या तुझसे, उस क्लास ख़त्म होने के बाद भी मेरे भाई एक बार नीचे भी कमेंट कर दे करो, सर जी अच्छा पढ़ाते हो, ठीक है। एक मतलब कि राहुल सर की प्रेमिका भी है, ऐसी एक चैनल बना रखा है मैंने, कल परसों उसकी एक वीडियो मेरे सामने आ गई, राहुल सर की प्रेमिका, मेरी वीडियो डाल रखी हूँ चैनल पर भी। अब राहुल सर की प्रेमिका, और मैंने अंदर जाके ना मैंने सोचा यार किसने मेरे नाम से बना दिया ये चैनल, तो मैंने अंदर जाकर उस पर देखा, जब लास्ट में जाके देखते हैं ना, तो मैं लास्ट में जाके उसमें वो पढ़ा कि कुछ तो हो, किसका चैनल है भाई मेरे नाम से बना के चला रहा है। उसमें आखिर में क्या लिख रखा कि मैं राहुल सर से दूसरी शादी करना चाहती हूँ। मैं भाई साहब ये तलाक कराएंगे, और ये लड़की नहीं होगी, पक्का लड़का होगा ये। पर ऐसा क्या करते हैं ये ना, इस तरह से चैनल इसलिए बना लेते हैं कि भाई इससे क्या हो जाए, क्या हो जाए, इससे थोड़ा सा मतलब माहौल बन जाए, हो सकता है लड़की भी हो, पर मेरे को जितना यकीन है। इधर आ जाओ क्वेश्चन पे। अच्छा इस क्वेश्चन को सुन लो, मेरा एक बच्चे का कमेंट आ रहा है ना कि सर मैनू भूल गए तुझसे, एक लड़की के नाम से। तो भाई साहब बच्चे इतने खिलाड़ी हो गए, लड़कियों के नाम से आईडी बना के। आ जाओ तो यार अब क्वेश्चन में देखो ऐसे दे देता है, क्या दे देता है, सेंटर ओ है, क्या देगा मेरे भाई, एक कोड है ए बी, एक कोड है ए बी जिसकी लंबाई 6 है, और मेरे भाई ओडी एक परपेंडिकुलर डाला गया है, ओडी परपेंडिकुलर डाला गया है ए बी पे, तो ओडी की लंबाई पूछी आपसे, और रेडियस इसका कितना है 5, तो ओडी की लंबाई बताओ कितनी होगी, जल्दी बताओ। हाँ भाई जल्दी बताओ, तो ओडी की लंबाई बताओ कितनी होगी, ओ से लेकर डी तक की लंबाई बताओ, जल्दी बताओ। पहले एंजल प्रिया होती थी, आजकल थोड़ी राहुल सर की प्रेमिका वगैरह नए नए नाम आ गए आजकल, ठीक है। सर के मन में लड्डू फूट गया, बच्चे लड्डू फूटने से पहले ना मुझे फोड़ दिया जाए घर पे जाते ही। तो ये शब्द और ये जो तुम्हारे कमेंट है ना, कहीं तुम्हारी मैडम जी ने पकड़ लिया मुझे घर पे आके, मतलब मन में लड्डू फूट ही नहीं सकता, हमें पता है हमारे फूट कैसे जाएगा, फूटते ही हमें फोड़ दिया जाएगा। ये लाइव क्लास और चल रही है, और भैया वकील हो रहे हैं उनके, नहीं जमानत भी नहीं होगी हमारी, तो भैया ऐसे कैसे लड्डू फूट जाएगा, और फूट भी जाएगा तो बोलूँगा नहीं। इधर आओ, तो अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, चुपचाप पढ़ते रहो। दो ए बी की बात कितनी, ए बी 6, अगर ए बी पूरा 6 है, ठीक है,
तो ये हिस्सा और ये हिस्सा आपस में बराबर हो जाए 3 3। अब आपको सर बराबर क्यों हो जाएगा, ओडी इस पे क्या है परपेंडिकुलर लंब डाल रहा है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या करता है, इस पूरी लाइन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देगा, ये 3 है, ठीक है। अगर मैं मेरे भाई इस सेंटर से बी को टच करूं तो ये क्या निकल कर आया, ये रेडियस। भाई रेडियस क्या है, सेंटर से सर्कल को टच की जाने वाली लाइन, और रेडियस है कितना 5, ये 5 है, ये 3 है, तो कल ही बताया 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। तो ओडी की लंबाई कितनी आ गई, 4। इस तरह से क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, है ना। सर आज पक्का कूटे जाओगे, डराओ मत, पढ़ा भी नहीं पाऊंगा, मेरा हाथ पैर कांपने लग जाएंगे, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन कर ला देता हूँ भाई, तुम मजाक मत करा करो। इधर देखो, ये है वो क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत गौर से सुनेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। 2 अलग तरीके के क्वेश्चन हैं ये, और बहुत ध्यान से आपको सुनने हैं, ये आते ही आते हैं एग्जाम में। पहला, ये सेंटर O है, ये लाइन AB और ये लाइन CD, ये दोनों ही कोड हैं, ठीक है। AB की लंबाई 8, AB की लंबाई 8, CD की लंबाई 6। तो आपसे पूछ लिया जाता है AB और CD के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसे लंबवत दूरी कहते हैं। फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD। दूसरी तरफ सेम क्वेश्चन, सेंटर O, AB मेरे भाई कितना है 8, CD कितना है 6, और मेरे भाई AB मैंने बना दिया, AB ये रहा और CD ये रहा। और क्या पूछा है, फिर से वही चीज पूछी है, AB और CD के बीच में, यहां पे परपेंडिकुलर लिख दिया ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहां लंबवत लिख देता हूं, जिससे आपको दोनों हिंदी में और इंग्लिश में क्या पूछा, लंबवत दूरी। क्वेश्चन दोनों तरफ एक जैसा ही है, इधर भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा AB और CD में, इधर भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा AB CD में। परंतु आपको कैसे पता लगेगा कि पेपर में ये वाली फिगर बनानी है या ये वाली फिगर। देखिए वो एक शब्दों का यूज करेगा, इस केस में कहेगा AB और CD ओपोजिट डायरेक्शन में, सेंटर के किस में मेरे भाई, ओपोजिट डायरेक्शन में। ओपोजिट डायरेक्शन का मतलब है विपरीत दिशाओं में, यानी एक इधर है तो एक इधर है। इस केस में कहेगा मेरे भाई दोनों कोड सेम डायरेक्शन में, दोनों कोड सेम डायरेक्शन में, बस इतना फर्क होगा। एक केस में कहेगा मेरे भाई ओपोजिट, एक केस में कहेगा सेम। तो आपको छूटते ही क्या करना है, जिस केस में ओपोजिट कहेगा तो जो दोनों कोड है ना, इसका आधा और इसका आधा करके दोनों को जोड़ देना, ये इनके बीच का डिस्टेंस होगा। इस केस में मेरे भाई इसका आधा और इसका आधा, इधर इन दोनों के बीच का गैप जो होगा वो इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाए, यानी इस केस में आंसर 1 हो जाता है, ठीक है। किसी को डाउट, बताओ जल्दी बताओ। हाँ भाई, किसी को दिक्कत, लाइक वाइक तो कर दे करो, या कर रखा है देखो, मैं दोबारा चला के वीडियो को, और 2000 तो पहुंचा दो लाइक। हाँ भाई, अब आप कहो कि सर इसका बिल्कुल बेसिक से, बेसिक तो देखो मैं छोटा सा चलो तुम्हारे दिमाग में समझा देता हूँ, कहीं यूँ सोचो सर जी ये बेसिक से हुआ कैसे, ये तो बता दो, ठीक है। बता देता हूँ हल्का सा, बट इसकी कोई जरूरत पड़ेगी नहीं तुम्हें, पर फिर भी जल्दी जल्दी में बताता हूँ। देखो लंबवत यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी ये इस तरह से लाइन खींची गई है कि जो सेंटर से होते हुए यहाँ पे क्या डाल लिया, परपेंडिकुलर डाल रही है, और यहाँ भी परपेंडिकुलर डालने का मतलब है ये पूरी लाइन अगर 8 है AB, तो ये हिस्सा 4, ये हिस्सा 4। अच्छा रेडियस और देता हूँ, यहाँ पे रेडियस 5, एक चीज मिस थी यहाँ पे, इसमें भी लिख लो रेडियस 5, इसके बिना तो आंसर ही नहीं आएगा, एक चीज और लिख लो, ठीक है। डायरेक्ट तो आ ही जाता है। रेडियस ये 5 है तो ये 4 है, 5 है तो हिस्सा 3। इसी तरह से अगर इसने इस पे परपेंडिकुलर डाला तो CD की लंबाई 6 थी तो ये 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 3। रेडियस कितना है 5, ये 3 है, ये 5 है तो ये 4। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पूछी है तो ये हो जाएगा 4 और 3 7। इस केस में क्या होता है, नीचे तक की दूरी 4 आ जाती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 3, तो मेरे इस पूरे 4 में से 3 हटा दो तो ये दूरी 1 आ जाती है। परंतु आप इतनी ज़्यादा गहराई में घुसे बगैर आपको सिंपल
ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इन दोनों के आधे का टोटल, सेम डायरेक्शन में तो इन दोनों के आधे का अंतर। राजा राम मीना, थैंक यू भाई, थैंक यू। ओके ओके मेरे भाई मैथ्स पढ़ा रहा हूँ तो एक टॉपिक को एक तरीके से तो पढ़ाऊंगा, नहीं मेरे भाई, थोड़ा तो मतलब ये होता है ना, तो आप ये मत समझा करो, दो हर एक चीज़ का दो क्या होता है, एक वे होता है, उसी वे में चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। अब मैं क्या करूँ, आज आपको मैंने ABC तक पढ़ना सिखा दिया, लिखना आपके बच्चे को, और अगले दिन पूरी 12वीं बुक दे दी, ऐसा थोड़ी होता है, कुछ भी बोलते रहते हो तुम, नहीं आ जाओ, थैंक यू। और मुझे लगता है आज इतना ही बहुत है, क्योंकि इससे ज़्यादा ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा आपके दिमाग से अल्ले पल्ले चलेगी, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ज्योमेट्री क्या है कि एक बार आपको रिवीजन करनी पड़ेगी। तो मेरे इतनी चीज़ पढ़ लेना, फिर उसके बाद कल सुबह 10 बजे मिल जाना, और राहुल देसवाल मैथ्स कल सुबह 10 बजे मिल जाना, कल सुबह 10 बजे इसी टॉप तक के यूट्यूब चैनल पर। और एक राहुल देसवाल मैथ्स इंस्टा है, इंस्टा पर किसी को भी कुछ भी मेरा ही बताना हो तो बता सकता है कि किस तरह का पेपर आ रहा है, टफ इजी जैसा भी राहुल देसवाल मैथ्स पर जिसका ही पेपर है तो वो मुझे बता सकते हैं राहुल देसवाल मैथ्स पर, ठीक है। ये मेरी इंस्टा आईडी है राहुल देसवाल मैथ्स, तो मेरे भाई राहुल देसवाल मैथ्स पर रुक जाना, ठीक है, ओके। और मेरे भाई रोज़ रात 9 बजे क्लास होती है, वैसे रात में रोज़ 9 बजे क्लास चल रही होती है, रोज़ रात 9 बजे हमारी गजब सी बेहतरीन सी क्लास चलती है। और रोज़ रात 9 बजे राहुल देसवाल यानी मेरे साथ मैथ्स पढ़ो, आनंद आएगा, मज़ा आएगा, आप ये कह दोगे कि सर गजब हो गया, मैथ्स जो टफ लगती थी वो चीज़ें आसान लगेंगी। ऐसा नहीं है कि किसी से बहुत कुछ अलग, एक ही चीज़ शायद जो मुझे आती है वो आती है कि मैं किसी भी चीज़ को आपके दिमाग में बिठा सकता हूँ, वो चाहे ट्रिक से बिठाऊँ, चाहे मैं आपको उसका कंसेप्ट समझाऊँ, पर वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी और आपको 100% सक्सेस मिलेगी। इसीलिए सबसे ज़्यादा बच्चा भी शायद मैथ्स पढ़ के मुझसे इन 2-3 सालों में पास हुआ है, जब से बहुत, तभी एक साथ इतने ज़्यादा बच्चे मुझसे जुड़ चुके हैं, ठीक है। और मेरे भाई देखिए रोज रात ये सुबह 10 बजे हम एनालिसिस लेकर आएंगे SSC CHSL की सबसे सटीक गजब वाली, तो सही बच्चे सुबह 10 बजे जुड़ना ना भूलें। टॉप तक पर जैसा वादा किया था सबसे कम फीस में आपको हमेशा कोर्स देंगे, तो आज तक सिर्फ 799 में। और मेरे भाई ये पूरे कोर्स की फीस है, बच्चा कहता है कि सर 799 एक महीने की फीस है, मेरे भाई देखिए बच्चा इतना सस्ता कोर्स है, बच्चा सोचता है 799 एक महीने की होगी, पूरे कोर्स की फीस है। और टीचर सभी देख लीजिए कितने बड़े बड़े हैं, सभी मज़ेदार, सभी बेस्ट टीचर हैं, और भी छूट मिल जाएगी, इस पर भी कम प्राइस हो सकता है अगर आप TOP TAK 10 टॉप तक 10 कोड का यूज़ करोगे। क्या कोड यूज़ करोगे मेरा, TOP TAK टॉप तक 10 कोड का अगर यूज़ करोगे। ये मेरे भाई SSC GD CGL CHSL MTS बिहार, इसी तरह से स्टेट एग्जाम, रेलवे और ऑल एग्जाम, ये सभी सिर्फ 799 में मिल रहे हैं, ठीक है। और ऑल ओवर सभी कोर्सेज 899 में, ठीक है। लव यू मेरे भाई, लव यू। अच्छा एक बात और मेरे भाई, राहुल देसवाल व्लॉग वाले पर जाकर, एक बार राहुल देसवाल व्लॉग वाले पर जाकर, आज पहली बार मैंने ऐसी, मतलब जो मेरे से वीडियो तो मैं वैसे बनाता हूँ, बट पहली वीडियो ऐसी मुझे ऐसी लगी कि जिस पर मुझे हल्की सी क्या इतनी हंसी आई, मैंने मतलब 15 से 20 बार खुद देखी अपनी वीडियो, आप भी अगर 10 बार ना देख लो तो कहना। तो राहुल देसवाल व्लॉग्स वाले पर जाकर आज एक वीडियो बनाई है नई, उसको जरूर देखना। और राहुल देसवाल के साथ मैथ्स भी रोज रात 9 बजे, आप डायरेक्ट टॉप तक सर्च करके आते हो, कोशिश करा करो राहुल देसवाल, मेरा नाम लिखा करो, उससे क्या होगा कि आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा मेरी पढ़ाई वाली वीडियो देखेंगे, तो राहुल देसवाल मैथ्स लिखकर, ठीक है। रोज रात 7 बजे ललित सर की क्लास होती है, 8 बजे सुशील सर की, और रोज रात 9 बजे राहुल देसवाल सर यानी मैथ्स की यानी मेरी क्लास होती है। और अगर कोर्सेज लेने तो बहुत भयंकर कोर्सेज हैं सभी मेरे भाई। अच्छा महाभारत कोर्स, अगर किसी को ऐसा कोर्स लेना है यार पूरे साल बार देखो, अभी किसी चीज़ का एग्ज़ाम चल रहा है तो उसके लिए आपने पैसे खर्च करे, फिर किसी चीज़ का एग्ज़ाम फिर पैसे खर्च करे, तो बेस्ट है नमक है ठीक है। तो मेरे भाई देखो टूथपेस्ट में नमक वाली वीडियो है, तो अलग अलग अगर आप यार कोर्स लेते रहोगे बहुत पैसा खर्च होगा ना, हज़ारों में। एक महाभारत कोर्स है हमारी ऐप पर, वो सारे एग्ज़ाम की तैयारी करा दे अकेला। ये 2 नंबर हैं, किसी को कोई भी दिक्कत हो तो इन पे कॉल कर सकते हो, और ये मेरे भाई ऐप है टॉप तक ऐप। ओके बाय, लव यू, जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, और चैनल पर डेली रहा करो, डेली कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा आता रहता है। जय हिंद जय भारत, लव यू सभी को, बाय, लव यू।